हेलो फ्रेंड्स, बिंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय सिकटहा परमेश्वरपुर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि लोकतंत्र क्या है और इसको कितने भागों में बांटा गया है। इसकी चर्चा आज हम इस टॉपिक में करेंगे। आइए चलते हैं, जानते हैं कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर के बना है? दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक लोक है तो दूसरा क्या है? तंत्र है। ठीक है, एक लोक है तो दूसरा क्या है? तंत्र है। लोक का अर्थ होता है, क्या होता है? जनता होता है। लोक का अर्थ जनता होता है और तंत्र का अर्थ होता है शासन। तंत्र का अर्थ होता है शासन, अर्थात जनता का शासन, अर्थात जनता का शासन। ठीक है, लोकतंत्र शासन की एक ऐसी प्रणाली है। लोकतंत्र शासन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें ग्राम, जिला, राज्य, देश का शासक जनता के द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा चुना जाता है? जनता के द्वारा चुना जाता है। क्या कहलाता है भाई? लोकतंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र को तीन नामों से जानते हैं। कितने नामों से? तीन नामों से जानते हैं। एक क्या है? जनतंत्र। एक क्या है? जनतंत्र। तो दूसरा क्या है? गणतंत्र। और तीसरा क्या है? प्रजातंत्र के नाम से भी जाना जाता है। कितने नामों से जाना जाता है? तीन नामों से जाना जाता है। एक प्रजातंत्र, दूसरा जनतंत्र और तीसरा क्या है? गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। क्या कहलाता है भाई? लोकतंत्र कहलाता है। आगे चलते हैं कि जानते हैं कुछ राजनीतिज्ञों ने लोकतंत्र की परिभाषा निम्न प्रकार से दी है। ठीक है, कितने प्रकार से दी है? कि निम्न प्रकार से दिया है। जैसे अब्राहम लिंकन महोदय ने क्या परिभाषा दिया है भाई? जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन क्या कहलाता है भाई? लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, ये किसने कहा है? अब्राहम लिंकन महोदय ने कहा है। ये कहाँ के थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कहाँ के थे भाई? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अब चलते हैं, ब्राइस महोदय ने क्या कहा है? लोकतंत्र की परिभाषा बताया है। प्रजातंत्र वह शासन प्रणाली है। प्रजातंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें शासन की शक्ति एक विशेष वर्ग या वर्गों में निहित न रह करके समाज के लोगों में निहित होती है। क्या कहलाता भाई? लोकतंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। यह किसी एक व्यक्ति में क्या होता है? निहित नहीं होता है। ठीक है, यह किस में निहित होता है? समाज के लोगों में निहित होता है। क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। अब आगे चलते हैं, जानते हैं सीले महोदय ने क्या परिभाषा दिया है। सीले महोदय ने क्या कहा है भाई? लोकतंत्र की परिभाषा क्या बताया है कि प्रजातंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है।
ठीक है। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, जिम्मेदार होता है। क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र के प्रकार अब चलते हैं, जानते हैं कि लोकतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। लोकतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो लोकतंत्र जनता और शासन के संपर्क के आधार पर लोकतंत्र के प्रकार, इसके कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं भाई? 2 भाग होते हैं। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो दूसरा क्या होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है तो दूसरा क्या होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं, जानते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह लोकतंत्र होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह लोकतंत्र होता है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे तौर पर करती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह तंत्र होता है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे तौर पर करती है। उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। जैसे हम पोलिंग सेंटर पर गए, वहां वोट डाले और चले आए, इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे प्रधान हो गया, विधायक हो गए, सांसद हो गए, इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे। अब चलते हैं, जानते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्यारे बच्चों, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वह तंत्र होता है जो जनता के द्वारा सीधे न चुन करके, जनता के द्वारा सीधे न चुन करके किसके द्वारा चुना जाता है? प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जनता द्वारा सीधे न चुन करके किसके द्वारा चुना जाता है? प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे। अब आगे चलते हैं, जानते हैं कि विचारधारा के आधार पर लोकतंत्र के प्रकार। विचारधारा के आधार पर लोकतंत्र के प्रकार, इसको कितने भागों में बांटा गया भाई? 2 भागों में बांटा गया है। एक उदारवादी लोकतंत्र होता है तो दूसरा क्या होता है? समाजवादी लोकतंत्र। एक उदारवादी लोकतंत्र हो गया तो दूसरा क्या है? समाजवादी लोकतंत्र है। ठीक है। अब हम जानते हैं कि उदारवादी लोकतंत्र क्या है और समाजवादी लोकतंत्र क्या है। आइए चलते हैं, जानते हैं उदारवादी लोकतंत्र। प्यारे बच्चों, उदारवादी लोकतंत्र वह लोकतंत्र होता है जिसमें व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता है। किस पर जोर दिया जाता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता है, जिसमें भाषण, धर्म और संपत्ति के अधिकार भी क्या है? इसमें शामिल हैं। इसे क्या कहा जाता है? उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है। अब जानते हैं समाजवादी लोकतंत्र क्या है भाई। अब समाजवादी लोकतंत्र क्या है? प्यारे बच्चों, समाजवादी लोकतंत्र वह तंत्र होता है जिसमें
जिसमें व्यक्ति को कम तथा समाज को ज्यादा प्राथमिकता दिया जाता है। क्या किया जाता है समाजवादी लोकतंत्र में? जहां व्यक्ति को कम और समाज को ज्यादा प्राथमिकता दिया जाता है, इसको क्या कहा जाता है? समाजवादी लोकतंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? समाजवादी लोकतंत्र कहा जाता है। आइए चलते हैं, जानते हैं कि राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर लोकतंत्र के प्रकार। राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर लोकतंत्र के प्रकार। प्यारे बच्चों, राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर लोकतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो लोकतंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया भाई? 3 भागों में बांटा गया है। पहला एक दलीय लोकतंत्र, तो दूसरा क्या है? द्विदलीय लोकतंत्र, और तीसरा क्या है? बहुदलीय लोकतंत्र है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन? एक दलीय लोकतंत्र, तो दूसरा द्विदलीय लोकतंत्र, और तीसरा क्या है? बहुदलीय लोकतंत्र। अब प्यारे बच्चों, एक दलीय लोकतंत्र क्या है भाई? एक दलीय लोकतंत्र ऐसी प्रणाली जिसमें किसी एक राजनीतिक दल को सरकार बनाने का अधिकार होता है। कितने? एक राजनीतिक दल को सरकार बनाने का अधिकार होता है। इस व्यवस्था में अन्य राजनीतिक दल भी शामिल होते हैं, परंतु इन दलों का शासन की नीतियों या चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे क्या कहा जाता है? एक दलीय लोकतंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? एक दलीय लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है, जैसे चीन, रूस इत्यादि। ठीक है, अब चलते हैं जानते हैं एक दलीय लोकतंत्र कहा जाता है। अब द्विदलीय लोकतंत्र क्या है? अब प्रश्न ये है कि द्विदलीय लोकतंत्र क्या है? द्विदलीय लोकतंत्र इस व्यवस्था में 2 दल क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। 2 दल प्रधान होते हैं, और 2 दलों के मध्य सत्ता का स्थानांतरण होता है। एक दल अगर शासन में रहता है तो दूसरा क्या होता है? विपक्ष में होता है। इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? द्विदलीय व्यवस्था कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? द्विदलीय व्यवस्था कहेंगे। जैसे यूनाइटेड किंगडम और क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। जैसे क्या है? यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। अब चलते हैं बहुदलीय लोकतंत्र। प्यारे बच्चों, बहुदलीय लोकतंत्र वह तंत्र होता है जहां 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल होते हैं। जहां 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल होते हैं उसे बहुदलीय लोकतंत्र कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है भाई? बहुदलीय लोकतंत्र कहा जाता है। जैसे भारत। धन्यवाद। आज का वीडियो बस यहीं समाप्त करते हैं।